हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन रजनी की दोस्त पायल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है तो देखती है उसके ससुर बैठे फोन पर बात कर रहे होते हैं। उसके दादा ससुर कुछ लोगों के साथ बैठे ताश खेल रहे होते हैं। उसकी दादी बूढ़ी औरतों के साथ भजन कर रही होती है। तभी वो रजनी से बोलती है, रजनी, ये तेरा घर है या चिड़िया घर? जहाँ देखो लोग बिखरे पड़े हैं। तेरे ससुराल वालों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? इतने आराम से बैठे हुए हैं। काम तो जब होगा ना यार, जब हम काम करना चाहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं, तो कहना क्या चाहती है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा पेंशन वाला ससुराल है। यहाँ किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। सबकी अच्छी खासी पेंशन आती है। आराम से बैठकर खा सकते हैं सभी। सबकी पेंशन आती है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी और दादा ससुर जी की सरकारी नौकरी है। अब दोनों रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन आती है। वैसे ही दादी जी के पास भी आती है। तुम्हारे घर का सही है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठकर खाओ। लेकिन सही पेंशन वाला ससुराल मिला है तुम्हें। तुझे देखकर ना अब मुझे ही बुरा लग रहा है, जेलस फील कर रही हूँ मैं। पर यार तेरे घर में हमेशा ही मेला लगा रहता है, तुझे तो अकेलापन फील ही नहीं होता होगा। तू जानकर मेरा खून जला रही है या सच में तू भूल गई है कि मैं क्या चाहती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। ये सब देखकर तो मैं परेशान हूँ कि तू इस चिड़ियाघर में रहती कैसे है। क्या करूँ यार, रहना पड़ता है। तू तो जानती है ना, मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ हमेशा मेला ही लगा रहेगा। रजनी और पायल आपस में बात कर ही रही होती हैं। उनकी सारी बातें रजनी की सास माला सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास आती है। बहू, ऐसे अपने परिवार की बुराई दूसरों के सामने करना शोभा देता है क्या? अब घर में लोग हैं तो क्या उन्हें घर के बाहर फेंक देंगे? तुझे पता है ना कि हमारा परिवार अभी भी एक साथ है और एक साथ रहने में हमेशा प्यार बना रहता है। माँ जी, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपना हाल बता रही थी। मेरी दोस्त भी जानती है कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है। लेकिन मुझे ससुराल ऐसा मिला जहाँ हमेशा मेला रहता है। लोग पेंशन पर जिंदा है, कहीं कोई काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बहू, आज तो बोल दिया। आज के बाद दोबारा ये कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला रजनी को सुनाकर चली जाती है। तभी पायल रजनी से बोलती है, तेरी सास तो बड़ी गुस्से वाली है। तेरी इसके साथ कटते कैसे? क्या करूँ यार, काटना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए। तू शांत और अकेला रहना चाहती थी, लेकिन तेरा ससुराल तुझे ऐसा मिला है जहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि हमने नया घर लिया है। अगर इस मेले से निकल पाए तो आ जाना। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रजनी भी अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय वो अपने कमरे में आकर आराम कर रही होती है। तभी उसका पति अजय वहाँ आता है और बैग उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? अरे बाहर से काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए फेंक दिया। तुम उठा के रख देना बाद में। वैसे भी पूरे दिन आराम करने के अलावा क्या ही काम रहता है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं पूरे दिन घर में आराम करती हूँ, काम नहीं करती हूँ? अरे घर का काम ही कितना होता है। 4 बर्तन होते हैं, उनको धोना होता है, लोगों को खाना देना होता है, साफ सफाई करनी होती है। बस इससे ज्यादा क्या करती हो तुम? अगर एक दिन ये सारा काम तुम्हारे सर पर मार दूँ ना, तो अगले दिन से उठोगे ही नहीं तुम। रहने दो। तुम एक काम करो, अपना काम छोड़ो और एक दिन हमारी तरफ बाहर जाके काम करो। उसके बाद तुम्हारा जो होश है ना, ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, काम की अदला बदली कर लेते हैं। मैं बाहर जाकर काम कर लेती हूँ, आप घर का काम देख लो। मैं ये लड़कियों वाला काम नहीं करता, ठीक है? और रही बात बाहर का काम करने की, तो अब मुझे भी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं, आपको काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? यार घर में इतने लोगों की पेंशन आती है, बिना काम करे घर चलता तो है, तो काम करने की क्या जरूरत? घर तो चल ही रहा है ना। सब घर में बैठ के आराम करते हैं और मैं बाहर जाके काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे भी नहीं करना है, मैं भी सबकी तरह घर पे बैठ के आराम करना चाहता हूँ। और बात रही खर्चों की, तो पेंशन जिंदाबाद। लेकिन मुझे तो बाहर नौकरी करनी है, क्योंकि मेरा ना इस घर में दम घुट रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब कोई काम नहीं करने वाला, आराम करूंगा बस। अजय इतना कहकर हाथों में टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। तभी रजनी अपने आप से बोलती है, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। ये लोग घर बैठे हैं,
ये तो समझ आता है, लेकिन ये तो अभी यंग है, इन्होंने भी जॉब छोड़ दी सबकी तरह घर में बैठने के लिए। अब इन लोगों को तो सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तभी शायद इन्हें समझ में आए कि काम करना कितना जरूरी है। रजनी अगले दिन अपनी सहेली के गृह प्रवेश की पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त हरीश नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि दफ्तर में काम करते थे, जहां से उसके ससुराल वालों को पेंशन मिलती थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह उनसे बोलती है, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है और तेरा ससुराल वो कैसा है? बस कट रही है अंकल, और क्या ही बोलूं। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अंकल जी, ससुराल में तो सब ठीक है, बस ससुराल वाले ही ठीक नहीं है। बहुत आलसी हैं, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर अजय जी ने भी काम करना बंद कर दिया है, वो भी घर में खाली पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मेहनती है, ये देखकर ही तो हमने तेरी शादी उससे करवाई। अंकल जी, वो मेहनती हैं, लेकिन सबको फ्री में मिल रही है ना पेंशन को देखकर वो आलसी हो गए हैं। वो कहते हैं घर चलाने के लिए पेंशन आ रही है तो कमाने की क्या ही जरूरत है। ये तो बहुत गलत सोच है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो अभी से ऐसे क्यों कह रहा है? अंकल, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ, बोलो बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं अंकल, बस कुछ टाइम के लिए हमारे घर आने वाली सभी लोगों की पेंशन रोक दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है बेटी, अगर मुझसे हो सकेगा तो जरूर करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम काज है ना, तुम तो जानती ही हो। जी अंकल जी, मैं जानती हूँ, लेकिन बस हो सकता है ना तो कुछ टाइम के लिए बंद करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद रजनी घर आ जाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन रजनी बोलती है, माँ जी, राशन नहीं है रसोई में, भरवा दीजिए। और हाँ, कल वो दूध वाला भी पैसे मांगने आया था, उसे भी दे दीजिए आप। बहू, ये सब तो तू देखती थी ना, तो फिर आज मुझसे क्यों बोल रही है? क्योंकि माँ जी, हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, अजय जी की भी सारी सैलरी मेरे पास आती थी। आप अपनी पेंशन से मुझे कुछ दे दिया करती थी, लेकिन इस बार मुझे किसी ने पैसे ही नहीं दिए। बहू, इस बार पता नहीं क्या हुआ, पेंशन ही नहीं आई, और मेरी क्या किसी की नहीं आई, तो कहाँ से दूँ? लेकिन माँ जी, खर्चा थोड़ी ना रुकता है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अब नहीं है तो क्या करूँ? 1-2 दिन संभाल ले, दे दूंगी। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं और बीतते दिनों के साथ सभी पेंशन रुकने की वजह से घर के सभी काम रुक जाते हैं, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक दिन बहुत सारे लोग उनके घर अपना अपना कर्जा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण सबके सामने उनकी इंसल्ट हो जाती है। तभी सभी बैठकर सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या सोचकर तूने अपनी जॉब छोड़ दी। तेरे पिता ने भी यही किया, उम्र होने से पहले जॉब छोड़ दी, और तूने भी। सब कुछ पेंशन पर ही रुक गया, तो ये दिन देखना पड़ा। माँ, आप सही कह रही हो, मुझे इतनी जल्दबाजी में नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। जब तक नौकरी थी तो परेशानी नहीं आती थी, पेंशन के भरोसे बैठते भी नहीं थे हम। मैं तो कहता हूँ अब पैसे आने के और भी रास्ते खोलने चाहिए हमें, बैठने से ना जीवन नहीं चलता। बेटा, हमें अकल आई तो, लेकिन देर से। अब न तेरे पास नौकरी है और ना ही हमारे पास पेंशन के पैसे। अब घर कैसे चलेगा? सबको अपनी गलती और आलसपने के चलते पछताते देखकर रजनी अपने अंकल को फोन करके सबकी पेंशन सबके अकाउंट में भिजवा देती है। अकाउंट में पैसे आने का एक मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए सभी काम करना शुरू कर देते हैं। अजय अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।